क्या आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना है? तो फिर डेटा एंट्री तो सीखनी पड़ेगी। उसके लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। आज हम एक्सेल का बेसिक बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेटा एंट्री। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने आज का वीडियो प्रॉपरली समझ लिया तो आपको डेटा एंट्री में कोई बीट नहीं कर सकता। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ऐसे प्रो टिप्स और शॉर्टकट बताऊंगी जो आपको एक नॉर्मल यूजर से स्मार्ट यूजर बना देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टैब्स, कमांड्स एक्सेट्रा। और हमने देखा था कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, और सेल्स के बारे में भी हमने शॉर्ट में बात की थी। इस वीडियो में हम कॉलम, रोज और सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलम के बारे में। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं, जो अल्फाबेट से हाईलाइटेड है, इसको बोलते हैं कॉलम्स। अभी अल्फाबेट तो जेड तक ही होते हैं, तो उसके आगे क्या? तो फिर से ए बी ऐसे कॉम्बिनेशन में ये स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही कॉम्बिनेशन से मोर देन 16,000 कॉलम बनते हैं। मीन्स हम इतना डेटा कॉलम वाइज टाइप कर सकते हैं। अभी बारी आती है रोज की। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं जिसपे नंबर लिखे होते हैं, इसको कहते हैं रोज। और एक एक्सेल शीट में टोटल 10,48,576 टोटल रोज होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी। आपको सवाल होगा कि मैं फर्स्ट सेल से एकदम 10,48,576 के सेल पे कैसे आ गई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंट्रोल है इसको और ये डाउनवर्ड एरो को अगर मैं दबाऊंगी तो ये सीधे लास्ट सेल में चला जाएगा। वैसे ही अगर मैं कंट्रोल और अपवर्ड एरो दबाऊंगी तो ये फर्स्ट सेल में चला जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल और फॉरवर्ड एरो अगर मैं दबाऊंगी तो ये लास्ट कॉलम में चला जाएगा, और कंट्रोल बैकवर्ड एरो दबाऊंगी तो ये फिर से फर्स्ट सेल में चला जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट प्रो टिप। अभी हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। ये जो कॉलम और ये जो रो जहां पे इंटरसेप्ट होती है उसको बोलते हैं सेल। यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम सेल। अभी सेल का एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा? ये जो कॉलम का अल्फाबेट होता है और रोज का नंबर होता है F4, इसको बोलेंगे सेल का एड्रेस। अभी हर बार हर एक सेल पे क्लिक करके वो देख नहीं सकते ना हम कि कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है। इसको देखने का और एक अच्छा तरीका है, यहाँ पे नेम बॉक्स में आप उसका एड्रेस देख सकते हो, J7। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करो, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ये हुआ एक एक्सेल वर्कबुक में एक शीट। अभी आप सोचो, यहाँ पे अगर आप प्लस पे क्लिक करते रहोगे तो अनलिमिटेड शीट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और एक शीट में मोर देन 16,000 कॉलम्स एंड मोर देन 10 lakhs रोज है, तो सोचो आप कितना डेटा टाइप कर सकते हो। लेकिन इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये एक्सेल शीट हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से हम इसमें डेटा टाइप करते हैं। चलो अब हम एक्चुअल डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो भी करेंगे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो आज हम जो भी डेटा टाइप करेंगे वो देख देख के टाइप करेंगे, और हम सीखेंगे कि हर एक वर्ड, हर एक नंबर कैसे टाइप करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होता है, हम इजीली उसको कैसे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें एम्प्लॉइज का डेटा है। अभी मुझे उसको इस एक्सेल में टाइप करना है। अभी मैं हर बार ऐसे स्विच करते बैठूंगी तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ। 3 बटन जो है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये अब हमें काम आएंगे। यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगी तो ये एक्सेल शीट छोटा हो जाएगा, और मैं अपने हिसाब से उसको रिसाइज करूंगी। अभी सेम चीज मैं रिपीट करूंगी पीडीएफ के साथ, उसको भी मैक्सिमाइज करूंगी और छोटा बना दूंगी, और अपने हिसाब से उसको रिसाइज करूंगी। पीडीएफ को मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगी क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट है, तो मुझे जितना दिखाई देगा उतना बड़ा मैं ये शीट रखूंगी। यहां से मैं एक्सेल को थोड़ा सा जूम इन करूंगी ताकि आपको मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो अच्छे से दिखाई दे। अब हम यहाँ पे डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे पीडीएफ में जितना भी डेटा है वही हम एक्सेल पे उतारने वाले हैं। सबसे पहले हम इन हेडर्स को टाइप करेंगे, जिसको टाइटल्स भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय कोड। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, मैं इसको एंटर नहीं करूंगी, इसको मैं करूंगी टैब।
अभी मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे दिखा देती हूँ। ये जो टैब है इसको हमें क्लिक करना है, ना कि ये अपवर्ड एरो को। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना है। फिर नेक्स्ट मेरा टाइटल है फर्स्ट नेम, फिर मैं करूंगी टैब, फिर आएगा डिपार्टमेंट, टैब, रीजन, टैब, ब्रांच, टैब, ज्वाइनिंग डेट, टैब, सैलरी। और यहाँ पे जो लास्ट मेरा टाइटल रहेगा उसके बाद मैं करूंगी एंटर। अभी जैसे ही मैंने एंटर किया, आप ऑब्जर्व करो ये फिर से फर्स्ट सेल में आ गया, राइट। अभी हम सेकेंड मेथड से टाइप करके देखेंगे। ये जो फॉरवर्ड एरो होता है इसको प्रेस करेंगे हर एक डेटा लिखने के बाद। सबसे पहले यहाँ पे है 0001 फॉरवर्ड एरो, नाम लिखा है सुजय बागुल, फॉरवर्ड एरो, डिपार्टमेंट है फाइनेंस, फॉरवर्ड एरो, रीजन है वेस्ट, फॉरवर्ड एरो, ब्रांच है पुणे, फॉरवर्ड एरो, ज्वाइनिंग डेट है 21 दिसंबर 85, फॉरवर्ड एरो, और सैलरी है 14,875। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे वाले सेल पे चला जाता है। पहले हमने जब टैब प्रेस कर रहे थे वो फिर से फर्स्ट सेल में यहाँ पे जा रहा था, बट जैसे ही मैंने फॉरवर्ड एरो प्रेस किया यहाँ पे ये नीचे वाले सेल पे चला गया। अब ये नीचे वाले सेल पे जाने के बाद क्या होगा, मुझे फिर से वापस फर्स्ट सेल में आना पड़ेगा और फिर से टाइप करते बैठना पड़ेगा। तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होने से बचेगा अगर मैं टैब प्रेस करूंगी। ये एक आपके लिए प्रो टिप है, जब भी आप डेटा टाइप करोगे आपको हमेशा टैब प्रेस करना है, ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो। इससे आपका टाइम बचेगा। अभी एक्सेल में हम जो डेटा टाइप करते हैं वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ सीरियल्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, डेट्स हो सकते हैं, टाइम हो सकता है। नंबर्स को कैसे शॉर्टकट में टाइप कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज को टाइप करेंगे। जैसे अगर राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम नंबर देंगे सीरियल नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा है तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। अभी मुझे सेकेंड एम्प्लॉय का डेटा लिखना है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगी, टैप करूंगी, एंटर किया तो ये फिर से फर्स्ट सेल में चला जाएगा। अभी सोच लो ये मैंने बस 2 एम्प्लॉय का डेटा टाइप किया है, मुझे इसे 100 लोगों का डेटा टाइप करना है। तो मैं क्या 100 सीरियल नंबर तक लिखते रहूंगी, 1 2 3 4 5। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, सिंपली ये दोनों को क्लिक करूंगी और यहाँ पे ये जो राइट साइड में एक प्लस का साइन आया उसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करूंगी। ऐसे में मुझे जहां तक चाहिए वहां तक सीरियल नंबर दे सकती हूँ। एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, वो खुद ब खुद समझ लेता है कि मैंने 1 और 2 टाइप किया तो ये खुद लॉजिक लगा के लेता है कि मुझे नेक्स्ट 3 ही टाइप करना है। तो इस तरीके से हम उसको टाइप करेंगे। अभी बारी है एक शॉर्टकट की, जिससे हम 1 सेकेंड में अपना सीरीज आपको जहां तक चाहिए वहां तक ऑटोमेटिक टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट यूज करना है। पहले 1 लिखना है और उस 1 पे जाके एक शॉर्टकट की लिखनी है Alt+H+F+I+S। जैसे ही मैंने ये टाइप कर दिया यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें कॉलम और रोज 2 ऑप्शन होते हैं। तो हमें कॉलम में सीरीज टाइप करनी है तो यहाँ पे मैं कॉलम में सिलेक्ट करूंगी और स्टॉप वॉल्यूम मुझे 100 तक चाहिए। पहले मैंने हाथ से लिखने के लिए कितना टाइम वेस्ट होगा वो बताया, उसके बाद एक और 2 लिखने के बाद ड्रैग करना है वो बताया, वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट 100 अगर टाइप करूंगी और ओके करूंगी तो ऑटोमेटिकली 100 तक सीरीज आ गए। तो इतना सिंपल होता है। एक काम हम कितने तरीके से कर सकती है देखिए। अभी आगे हम और टाइपिंग करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेटा में डेट कैसे टाइप करते हैं। डेट हमेशा स्लैश या फिर डैश करके ही टाइप करना, तभी वो डेट के फॉर्मेट में आता है। और एक शॉर्टकट की आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी अबाउट डेट इज, अगर आपको आज का डेट टाइप करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंट्रोल और ये सेमी कॉलन, कंट्रोल और सेमी कॉलन
और एंटर करूंगी तो यहाँ पे आज का डेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। देखिए नंबर्स हमेशा नंबर के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम सैलरी लिख रहे हैं, अभी नेक्स्ट जब भी हम डेटा टाइप करेंगे तो एंड में हमें सैलरी का कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे उनकी एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी टोटल सैलरी कितनी है, ऐसे कुछ कैलकुलेशन अगर हमें करने हैं और हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। हमें हमेशा नंबर को नंबर में ही टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दूंगी और इनकी सैलरी है 19,250। अगर इसको एंटर करूंगी तो ये टेक्स्ट में आ गया। अब ये कैसे पहचानना है टेक्स्ट में है या क्या है। जब भी टाइप किया हुआ डेटा है अगर आपका सेल के लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो टेक्स्ट कंसिडर होता है, और अगर वो राइट साइड पे जाता है तो वो कंसिडर होता है नंबर। अभी मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दी इसलिए वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं उसको निकालती हूँ और एंटर करती हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये राइट साइड चला गया। इसका मतलब है ये अभी नंबर फॉर्मेट में है। तो हमेशा याद रखिए नंबर के साथ आपको और कुछ नहीं लिखना है, ओनली सिंपली नंबर ही टाइप करना है। तो ये है टिप नंबर 3। जो भी टेक्स्ट रहेगा वो हमेशा सेल के लेफ्ट साइड में रहेगा और जो भी नंबर रहेगा सेल के राइट साइड में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ और सैलरी को थोड़ा बड़ा करती हूँ तो देखिए ये आपका सेल है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड पे पूरा डेटा है, और इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे सैलरी लेफ्ट साइड पे बट नंबर राइट साइड पे है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी टाइप किया है सही से टाइप किया हुआ है। अब ऐसे ही मैं पूरा डेटा टाइप कर लूंगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डेटा टाइप किया हुआ है लेकिन ये दिखने में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली एम्प्लॉय PLOI ऐसे आधा अधूरा दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी इन कॉलम को प्रॉपर्ली रिसाइज करना है। अभी इसके 2-3 मेथड है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये फेंट लाइन दिख रहा होगा, वहां पे कर्सर लेके जाऊंगी तो आपको प्लस का साइन दिखेगा। आपको बस माउस से जितना आपका वर्ड है उतना आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिखाई दे रहा है। और एक मेथड है, मैं सारे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे किसी भी कॉलम का जो फेंट लाइन दिख रहा है वहां पे डबल टैप करूंगी तो ये डेटा रिसाइज हो जाएगा। अभी देखिए वो सॉफ्टवेयर ही क्या जहां पे हमें इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि सारे कॉलम को सिलेक्ट करो, क्लिक करो। इससे अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी सेल पे जाना है, कंट्रोल A प्रेस करना है और एक शॉर्टकट की यूज करनी है, Alt-H-O-I। जैसे ही मैं शॉर्टकट की यूज करूंगी देखिए आपके कॉलम पूरे के पूरे अलाइन हो गए। अभी ये शॉर्टकट की कब ज्यादा काम आती है, जब बहुत बड़ा डेटा होता है तब आपको ये शॉर्टकट की ज्यादा यूजफुल रहेगी। ऐसे ही अगर आपके रोज अच्छे से अलाइन नहीं है, जैसे मैं इसको रोज को थोड़ा अलाइनमेंट बिगाड़ देती हूँ ऐसे, ये हुआ। अभी मुझे सारे रोज अगर अलाइन करने तो क्या शॉर्टकट की मैं प्रेस करूंगी, Alt-H-O-A। देखो हो गया ना रोज भी अलाइन। तो ऐसे ही शॉर्टकट की हमें यूज करने हैं वाइल डेटा एंट्री। अभी बारी आती है नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब क्या कि जस्ट इमेजिन आपका बहुत सारा डेटा है, मीन्स 10,000 कॉलम्स है, मेरे 2,000 रोज का डेटा है। तो इतना डेटा मैं ऊपर नीचे कैसे करूंगी, मुझे तो एक एक सेल नीचे जाना पड़ेगा। बट जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा कि फर्स्ट सेल से लास्ट सेल में जाने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल पेज डाउन। लेकिन वो कब, जब अपना पूरा एक्सेल खाली हो, पेज अप। अभी यहाँ पे डेटा है मेरा, ओके, मैंने फर्स्ट सेल पे कर्सर रख दिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करूंगी तो क्या होगा, जहां तक मेरा डेटा है वहीं तक वो सेल नीचे चला जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल फॉरवर्ड एरो दबाती हूँ, मेरे लास्ट जो कॉलम है वहां तक वो कर्सर चला जाएगा। मैं कंट्रोल अप करूंगी तो ऊपर जाएगा, कंट्रोल बैकवर्ड करूंगी तो फिर से फर्स्ट सेल में चला जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन के हिसाब से थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं। अभी मैं आपको और 4 नेविगेशन शॉर्टकट बताने वाली हूँ। अभी मैंने जो आपको कंट्रोल अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड के ऑप्शन बताए
वो डायरेक्टली सेल में जंप करने के लिए होते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे वो डेटा सिलेक्ट करना है ऊपर से नीचे तक। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। अभी मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड में दिखाती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। अगर मैं करूंगी तो डेटा नीचे तक सिलेक्ट होगा। अभी और क्या करूंगी मैं कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड एरो दबाऊंगी तो ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और एक चीज, अगर मैं इसे नीचे तक रखूंगी और मुझे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल शिफ्ट ऑफ एरो। या फिर यहाँ पे मैंने लास्ट कॉलम में कर्सर रख दिया और मुझे फर्स्ट तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड एरो। और फिर सारे डेटा को अगर सिलेक्ट करना है तो वही कंट्रोल शिफ्ट दबा के मुझे पेज डाउन एरो दबाना है और मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक तरीका होता है डेटा सिलेक्ट करने का, किसी भी डेटा पे क्लिक करो, एक सेल पे क्लिक करो और कंट्रोल ए दबाओ, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को नेविगेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एरर हैंडलिंग का। जैसे मैं कुछ डेटा टाइप कर रही हूँ, मैं तो इंसान हूँ, गलती हो सकती है टाइपिंग करते वक्त। तो क्या करना है, जब भी मैं कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फाइनेंस टाइप कर रही हूँ बट यहाँ पे डबल यू हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, टाइप करते करते एस्केप कर दूंगी तो वो डेटा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अगर मैंने कुछ टाइप कर दिया, जैसे मैंने फिर से फाइनेंस ही टाइप कर दिया बट मैंने गलत टाइप कर दिया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट, जो अपने कीपैड पे डिलीट होता है उसको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक एरर हैंडलिंग फॉर्मूला है, वो सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बट मेरी गलती हो गई और मैंने एंटर कर दिया, तो मुझे क्या करना है, फिर से उसी सेल पे जाना है और जो अपने कीपैड पे F2 होता है ना उसको क्लिक करना है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेल एडिट में चला जाता है। यहाँ पे जो कर्सर है वैसे टिम टिम करते हुए दिखेगा आपको। तो क्या करना है, बैकस्पेस से जो गलती है वो हटानी है, बैकस्पेस से फाइनेंस और यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने टाइप कर दिया फाइनेंस और फिर फाइनली एंटर। तो आपका ये जो F2 दबा के एरर हैंडलिंग करने का तरीका है ये सबसे ज्यादा आपको यूज होने वाला है वाइल डाटा टाइपिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ टाइपिंग नहीं सीखी, हमने स्मार्ट डेटा एंट्री सिस्टम सीखी। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे यूजफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक जरूर करो और एक्सेल सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।